तो फाइनली पाकिस्तान की टीम ने थूक कर चाट ही लिया। आखिरकार पाकिस्तान की टीम को थूक कर चाटने पर किसने मजबूर किया? वो कौन सा ऐसा कॉल था? वो कौन सी ऐसी बात थी जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अकल ठिकाने आ गई और उसके बाद उन लोगों ने 1 घंटे की देरी से ही सही खेलने के लिए अपने आप को राजी किया, अपमान का घूंट पिया और जो धमकी दे रहे थे उस धमकी से वापस फिरते नजर आए, मानो जैसे किसी ने चमाटा लगा दिया हो, जब पहले अपनी बात तो कहता है और फिर बाद में पलट जाता है। तो वैसे पाकिस्तान का इतिहास कुछ ऐसा ही रहा है। उनके लिए हर हार जीत जैसी ही नजर आती है, इसलिए 25 बार हारते हैं और 1 बार हरा देते हैं तो उसका गुणगान करते हैं। लेकिन यहां पर ऐसी हार मिली है उनको, शायद वो सदियों तक नहीं भूला पाएंगे। आखिरकार इस बेइज्जती और अपमान भरे इस मैच की इनसाइड स्टोरी क्या है, मैं आपको बताने वाला हूं। आप सबको मालूम है कि नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी जो है वो लगातार जारी था। 14 तारीख का जो ये मैच था इंडिया पाकिस्तान का, उससे शुरू हुआ ये सिलसिला 17 तारीख की शाम तक पहुंचा। इन 3 दिनों में बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन जो 17 तारीख को हुई उसको कहीं ना कहीं पाकिस्तान कभी भूलेगा नहीं। पाकिस्तान ने तो ये सोचा था कि वो इसको याद दिलाएंगे दुनिया को कि देखो पीसीबी कितने बड़ा बोर्ड है, देखो पाकिस्तान क्रिकेट की ताकत देखो, पाकिस्तान की औकात देखो। लेकिन उनकी हैसियत को बीसीसीआई तो छोड़ दिए, बीसीसीआई कहीं और पड़ा ही नहीं। जो करना था एसीसी और आईसीसी करना था, आईसीसी ने दिखा दिया दम। और देखिए जरा कि दो पाकिस्तानियों ने ही पाकिस्तान को औकात दिखाई। और उसके बाद वो कॉल की सच्चाई मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार वो किसने कॉल किया, जिसके बाद पाकिस्तान को लगा कि अरे हम ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, तो चलो 2 जूता खा लेते हैं, लेकिन फिर भी चलो खेलते हैं। दरअसल एक तो पाकिस्तान के चीफ, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर और पाकिस्तान के जो है चेयरमैन है, आप एससी के चेयरमैन है, यानी पीसीबी के जो चेयरमैन है वही एससी के चेयरमैन है, मोहसिन नकवी। और वो इंटीरियर मिनिस्टर भी है पाकिस्तान की सरकार में। उसके बाद जो है, जो मैच रेफरी हैं एंडी पाइक्रॉफ्ट, उनको जो हेड करते हैं आईसीसी में, वो भी पाकिस्तान का। और शिकायत आपने एंडी पाइक्रॉफ्ट क्या कर दिया पाकिस्तान के लिए कि भैया इन्होंने जो है भारत की तरफ रुख किया हुआ है, जबकि ऐसा कोई गोरा भारत की तरफ नहीं होता है, सच्चाई यही है। तो इन्होंने कहा कि नहीं भाई, एंडी पाइक्रॉफ्ट जो है वो भारत की तरफदारी कर रहे हैं, भारत की बात मान रहे हैं। अब ये बिना सोचे समझे, चूंकि पढ़ाई लिखाई तो की नहीं, बल्ला हाथ में आता है, क्रिकेट खेलने लग जाते हैं, तो चलो कुछ भी करो, नहीं तो अधिकतर आप जाहिल ही दिखेंगे पाकिस्तान के टीम के अंदर में। किसी को कुछ बोलने आता नहीं है, करने आता नहीं है। तो ये हुआ क्या यहाँ पे कि ये जाते हैं खेलने के लिए और उसके बाद वहां पर टॉस के टाइम पर जो है वो हाथ नहीं मिलाया जाता है, हैंडशेक नहीं किया जाता है। अब हैंडशेक जब नहीं होता है, अब बताइए कि वहां पर जाते और हैंडशेक करने के लिए हाथ बढ़ा देते, तो ये जो मैच का जो प्री टूर्नामेंट जो है, 8 टीमों का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, वैसी हालत हो जाती। सूर्या मिलाना नहीं चाहते थे हाथ, लेकिन नोकी नकवी ने भी और सलमान अली आगा दोनों ने भी हाथ बढ़ा दिया आगे। अब हाथ आप बढ़ा दिया तो क्या करे बेचारा, हाथ खींच ले। लेकिन उसका सीधा इलाज ये ढूंढा गया कि पहले से ही बता दो भैया हमें हैंडशेक नहीं करना है। अब ये जो चीज भारतीय टीम मैनेजमेंट ने जो कन्वे किया एंडी पाइक्रॉफ्ट को, तो एंडी पाइक्रॉफ्ट क्या करते, नहीं बताते और तुम हाथ मिलाने जाते और सूर्या नहीं हाथ मिला, बेइज्जती तुम्हारी हो जाती कि मैंने तो हाथ मिलाया था, नहीं मिलाया, वो तो भाग गया वहां से, मुड़ गया, ये कर दिया वो कर दिया, रोना भिंडी रोना शुरू हो जाता है इनका। इस केस में हुआ ये कि वहां पे एंडी पाइक्रॉफ्ट ने कह दिया कि भैया वो हाथ नहीं मिलाना चाहते, हाथ नहीं मिलाया गया। मैच खत्म हुआ, उसके बाद भी कोई हैंडशेक नहीं हुआ। दोनों खिलाड़ी वापस गए। पाकिस्तानियों को लगा कि शायद ये दोनों खिलाड़ी भूल गए हैंडशेक। भाई, दिन रात डोमेस्टिक क्रिकेट हो, इंटरनेशनल क्रिकेट हो, कोई भी मैच हो, इन सबको पता है कि कर्टसी है, मैच खत्म होता है चाहे जीतो या हारो, हाथ मिलाती हो। लेकिन दोनों गए, इसको ये सोच नहीं पाए कि यह इंटेंट के साथ किया गया है, और या इस वहां तक दिमाग ही नहीं गया कि यार जब टॉस के टाइम पर इन्होंने मना कर दिया हैंडशेक के लिए, तो आगे क्यों कर रहे हैं। और उसके बाद जब पाकिस्तान टीम अप्रोच कर रही थी, सोच रही थी चलो चलते हैं ड्रेसिंग रूम की तरफ, वहां से कोई आएगा हाथ मिला लेंगे, तो गेट बंद कर दिया गया, भारतीय ड्रेसिंग रूम का गेट बंद हो गया। ये मिर्ची इतनी लगी कि पाकिस्तान ने कहा कि भाई अगर यूएई के खिलाफ एंडी पाइक्रॉफ्ट मैच रेफरी रहेंगे तो बिल्कुल। और आखिरकार मैं बताने वाला हूं कि कौन सा वो फोन कॉल है। एंडी पाइक्रॉफ्ट अगर मैच रेफरी रहेंगे तो हम तो मैच नहीं खेलेंगे जी यूएई के खिलाफ में। अब यहां शर्त इस बात की थी कि पाइक्रॉफ्ट को हटाओ, नहीं तो मैच नहीं खेलेंगे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह बात भी मालूम था कि अगर आपने क्रिकेट नहीं खेला तो आपके जो पॉइंट्स हैं वो 2 ही हैं, और यूएई के भी 2 पॉइंट थे। अगर आप ये मैच फोरफिट कर देते तो 2 अंक यूएई को मिलते, उसके 4 अंक हो जाते, आप टूर्नामेंट से बाहर हो जाते। और पाकिस्तान को पता था कि भिखारी बोर्ड होने के नाते उनके पास पैसा नहीं है, तो पैसा चाहिए। पैसा कब मिलेगा आपको, जब आप पूरा टूर्नामेंट खेलेंगे।
और अगर आप नहीं खेलेंगे तो पैसा मिलने का तो छोड़ दीजिए, पेनल्टी आप पर लगेगी सो अलग, और उसको भी आपको पे करना पड़ेगा। ये सब सोचा गया, लेकिन वजह सिर्फ ये नहीं थी, वजह एक और थी। चूंकि पीसीबी के चेयरमैन और एसीसी के चेयरमैन मोहसिन नकवी तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ वो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी है। ऐसे में उसने बात किया शहबाज शरीफ से। नाम में ही शरीफ है, आगे बात आगे पीछे वो कुछ है नहीं शरीफ, बट वो नाम शरीफ है। शरीफ ने कहा कि अरे बाबा तुम लोग क्या कर रहे हो यार, छोड़ दो, भारत से ये यूएई से मैच खेल लो। एक तो वैसे ही यूएई वीजा देने को तैयार नहीं होता है, तुम लोग तो वैसे ही परेशान किए हुए हो यार, यहाँ पर नहीं खेलोगे हम कहां से ले आके पैसा देंगे, हम भूखे मर जाएंगे, वैसे ही हमारे लोग नान छोले पे जी रहे हैं, तुम लोग क्या वो भी नान छोले भी भगवाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो यार, खेलो खेलो जाए खेलो। तो उसमें पूछा गया सर हमने तो धमकी दे रखी है, इज्जत की बात है। अरे इज्जत रहेगी तब तो, इज्जत हमारी है भी तो नहीं, बिना इज्जत के हैं हम लोग यार, हमारी कौन सी इज्जत बची हुई है, जाओ जाओ खेलो जाओ, इज्जत वाली बात नहीं होती, इज्जत इज्जत कुछ नहीं होता है, बेइज्जती सबसे बड़ी कीमत है, तो बेइज्जत हो जाओ जाओ। उसके बाद 1 घंटे की डिले के बाद पाकिस्तान की टीम ने थूक कर चाटा, और मैं बताऊं सारे प्लेयर्स ने थूका और सबने चाटा, और उसके बाद जो बचा हुआ थूक था वो पीसीबी चेयरमैन और एसीसी के चेयरमैन को भेंट दे दिया गया कि आप भी चाट लीजिए, क्योंकि एंडी पाइक्रॉफ्ट जो है वो बड़े शान से पहुंचे मैदान पर टॉस करवाने के लिए, और मैच रेफरी वही रहे यूएई वाले मैच में, कोई बदलाव नहीं हुआ। तो ये दिखा रहा है कि पाकिस्तान की जो कौम है उस तरीके की हो गई है कि वहां पर आप हड्डी फेंको, फिर देखो कैसे लाल टपकाते हुए जीभ निकालते हुए पहुंच जा रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तान को पता है भारत अगर धमकी देता है तो उसकी बात में दम होता है, भारत अगर धमकी दिया रहता है ऐसा कुछ तभी तक हिल गया होता आईसीसी तक, लेकिन भारत ने धमकी नहीं दिया, पाकिस्तान ने दिया है। और पीसीबी का धमकी को साफ तौर पर आईसीसी ने कहा कि टोटली इलॉजिकल है, कोई मतलब ही नहीं, कोई लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि भाई लॉजिक तब होता ना हैंडशेक के लिए नियम बना होता, कोई रूल बुक में रूल होता, एमसीसी जो है वो रूल बनाया होता कि भाई आप चाहे दुश्मन हो हैंडशेक करना पड़ेगा। लेकिन यहां कोई वैसी बात तो है नहीं, दिल मिले ना मिले हाथ मिलते रहना चाहिए, ये कहावत यहां पर नहीं था। इसीलिए भारतीय टीम ने हाथ नहीं मिलाया, और आईसीसी ने साफ तौर पर कहा कि ये उनके अधिकार क्षेत्र में है। भारतीय टीम गलत तब होती है अगर वो ब्लैक बैंड पहन के आए होते मैदान पे, कुछ ऐसा जेस्चर करते जिससे कि भाई खतरा जो नहीं नियम में है, लेकिन वो रूल के अगेंस्ट नहीं है ना कि हैंडशेक नहीं मिलाया तो भाई अब रूल के खिलाफ हो गया। और इतनी मिर्ची क्यों लग रही है, आप देश विरोधी चीजें करते रहो, भारत के खिलाफ आप आतंकियों को भेजते रहो, सब कुछ करते रहो, तब उसमें दिक्कत नहीं है आपको। आपका प्लेयर मैदान पर किसी देश को सपोर्ट कर रहा है उसमें प्रॉब्लम आपको नहीं है, लेकिन भारतीय टीम ने अपने देश को सपोर्ट करने के लिए अपने आर्म फोर्सेस को डेडिकेट कर दिया मैच, और हैंडशेक नहीं किया तो दिक्कत है। और दिक्कत सही में हैंडशेक का भी नहीं है, ये भले ही नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी के नाम जाना जाएगा इतिहास में, लेकिन ये नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी तो सिर्फ एक बहाना था। एक्चुअली प्रॉब्लम ये था कि वो जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में सूर्य कुमार यादव ने जो बयान दिया, उस बयान से मिर्ची लगी है पूरे पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान ना जाके भी उसको खेलना पड़ा, क्योंकि भैया भीख चाहिए ना, और वो भीख कैसे मिलेगा एशिया कप में खेल के, नहीं तो वही हालत हो जिनकी हो जाती, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या। यानी एक तो आपको फीस भी नहीं मिलता अगर आप हटते तो, प्लस बेइज्जती होती सो अलग, और पेनल्टी भी देना पड़ता, तो कहां से लाके देते भाई। ऐसे में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि जाओ हमारी इज्जत तो कुछ है नहीं, बेइज्जती एक बार और सही, जाओ खेलो, कहीं से भी चंदा इकट्ठा करके आओ। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।